हम सब जानते हैं कि क्लासरूम ऑफ डाइलाइट में दिखाई देने वाली चीज़ें अक्सर रियलिटी नहीं होती है और जो असली चीज़ें होती हैं वो कभी दिखाई नहीं देती। एक लड़की शिराइशी आसूका हमेशा साइड में रहती है, चुपचाप शांत बिल्कुल। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि उसका एक पुराना रिश्ता है आरिसु सकायागे से। एक ऐसा रिश्ता जो शायद व्हाइट रूम तक जाता है। और जब आरिसु ने स्कूल छोड़ा, क्या वो अपनी सबसे बड़ी वीकनेस आयनोकोजी के खिलाफ उसी के हाथ में छोड़ के चली गई है? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि ईयर 3 में कुछ ऐसा होने वाला है जो हर कैरेक्टर्स के ऊपर तुम्हारा भरोसा तोड़ देगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 शॉकिंग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, शिराइशी और आसुका के मिस्टीरियस कनेक्शन से लेकर उन कैरेक्टर्स तक जो अपना पूरा कैरेक्टर 180 डिग्री बदल देंगे। थर्ड ईयर आर्क ने हमें कई नए कैरेक्टर्स और कई नए सीक्रेट से इंट्रोड्यूस कराया है। न्यू वॉइसेस, न्यू टेंशंस और कुछ पुराने चेहरे जिनमें नई स्टोरीज छिपाई हुई है। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसके बारे में फैंस अभी तक श्योर नहीं है। न वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेती है, न ज़्यादा बोलती है, फिर भी उसका प्रेजेंस कुछ छिपा हुआ लगता है और वो कैरेक्टर है शिराइशी आसुका। इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही कुछ अलग था। पहली बार वो आयनोकोजी के साथ इंटरेक्ट करती है, उस मोमेंट के कुछ सेकंड्स पे ध्यान दो। उससे पहले वो सोच रही होती है मेरे सीक्रेट्स को कोई ना जाने वही सही होगा। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये क्या सीक्रेट्स है? क्या हो सकता है कि वो कभी व्हाइट रूम का हिस्सा रही हो? सोचो, अगर आसुका पहले व्हाइट रूम की स्टूडेंट रही हो, लेकिन उस लेवल का प्रेशर, वो ट्रेनिंग, वो टॉर्चर, शायद वो सब आसुका झेल नहीं पाई हो और इसीलिए उसे वहाँ से हटा दिया गया हो, क्योंकि वो आयनोकोजी जैसे आइडियल रिजल्ट्स नहीं दे सकती थी, वो टूल नहीं बन सकती थी। और अब वो गिल्ट, वो हार उसके अंदर एक आग बन चुका है। एक ऐसी आग जो वो खुद को स्कूल सिस्टम के अंदर फिर से प्रूव करना चाहती है, एज इफ शी सेइंग मैं भी कुछ हूँ। लेकिन एक और सवाल यहाँ उठता है कि क्या ये आग आरिसु सकायागी तक भी पहुँचती है, और अगर हाँ, तो उन दोनों के बीच किस तरह के रिश्ते छिपे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोस्ती नॉर्मल तो नहीं लगती है। दोनों इलाइट गर्ल्स हैं, दोनों कंपोज्ड और दोनों कुछ सादा ही ऑब्जर्व करती है। तो क्या आरुसु ने शिराइशी को पहचान लिया था? क्या उसने उसकी आंखों में वही पास्ट देखा था जो उसने आयनोकोजी में देखा था? क्योंकि आरुसु तो ऑलरेडी आयनोकोजी के व्हाइट रूम पास्ट के बारे में जानती थी, और जब उसे शिराइशी के बारे में कुछ हिंट्स मिले तो क्या उसने उस वक्त से प्लान बनाना शुरू कर दिया था? एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक ऐसा प्लान जो आयनोकोजी को तोड़ सके। लेकिन जो आरुसु ने सोचा था वो सब कुछ आसान नहीं रहा, और फिर आया सेकेंड ईयर आर्क वॉल्यूम 12.5, जहाँ आरुसु ने क्वाइटली स्कूल से विड्रॉ कर दी है। लेकिन जाते जाते क्या वो अपना फाइनल वेपन आयनोकोजी के खिलाफ बनाया गया एक वीकनेस शिराइशी आसुका के हवाले करके चली गई है? जरा सोच के देखो, एक ऐसी लड़की जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर गिल्ट भी है और आरुसु का ट्रस्ट भी है, और उसका सामना उस लड़के से होगा जिसे उसने कभी एडमायर किया था। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या शिराइशी आसुका आयनोकोजी की सबसे बड़ी थ्रेट बनेगी, या क्या वो एक और व्हाइट रूम की शैडो बनकर रह जाए जो खुद भी एक रिडेम्पशन चाहती हो? और अगर हम थोड़ा और आगे सोचें तो एक और एंगल सामने आता है कि फ्यूचर वॉल्यूम्स में अगर आयनोकोजी वर्सेस रियन होता है तो रियन किसकी हेल्प लेगा? आसुका की? हो सकता है हाँ, क्योंकि आरुसु ने उसे ऑलरेडी एक बात बोल दी थी, अगर तुम्हें आयनोकोजी को हराना है तो तुम्हें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। और मान लो रियन अपने आप को बदलता है तो उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? मैं बताता हूँ, वो करेगा योरी शिना का इस्तेमाल, और यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि योरी जो अब तक सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, अब बन सकती है उसकी सबसे बड़ी चाल, एक ऐसा चाल जिसमें जबरदस्त जज्बात भी है और स्ट्रेटेजी भी। आने वाले थर्ड ईयर में हम लोग अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर के पूरे एटीट्यूड को चेंज होते हुए देखने वाले हैं, और वो शायद हो सकती है शिना हियोरी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहली बात, अब तक पूरे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर्क में 2 कैरेक्टर्स थे जिनका कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आए थे, एक होनामी इचिनोजे और दूसरा शिना हियोरी। होनामी इचिनोजे का कैरेक्टर चेंज शुरू हुआ ईयर 2 वॉल्यूम 9 से, और वॉल्यूम 12.5 में हम सब ने ही देखा है कि उसने आयनोकोजी को कैसे अपने रूम तक लाया, और उसके बाद क्या हुआ है हम सब जानते हैं।
और ईयर 3 के फर्स्ट वॉल्यूम में भी हमने देखा है कि उसने कैसे इचिका से डील किया जब उसने उसे पीस करने की कोशिश की थी, और के साथ भी कैसे डील किया उसे थोड़ा जेलस फील कराने के लिए। शायद उसे ऐसा करने के लिए आयनोकोजी ने ही कहा था ताकि के जल्दी रिकवर करे। लेकिन एक और रीज़न है, क्लासरूम ऑफ डायलाइट में हमने सभी कैरेक्टर्स को दो अलग साइड में देखा है। हर एक कैरेक्टर का अपना एक डार्क साइड भी होता है और इसीलिए यूरी भी इससे अलग नहीं हो सकती। तुम्हें ये कॉमन चीज़ मिलेगी चाहे वो आयनोकोजी हो या कोई और कैरेक्टर। आयनोकोजी इवन खुद एडमिट भी करता है कि ह्यूमंस हैव टू साइड्स। तो अगर हम ये समझते हैं तो ह्यूरी के कैरेक्टर में भी चेंजेस आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, और हो सकता है कि थर्ड ईयर आर्क में वो चेंजेस डार्क हो। मुझे पता है कि ये सुन के बहुत से ह्यूरी के फैंस मुझे गालियाँ देंगे, पर सोचो रेन की क्लास में रेन के बाद एक ह्यूरी है जो उनकी क्लास को लीड कर सकती है, और ऐसा रेन भी एडमिट करता है। और अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचें तो रेन को ह्यूरी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले एग्जाम्स में ताकि वो आयनोकोजी को हरा सके। और ह्यूरी का यूज़ रेन कैसे करेगा? हम सब जानते हैं कि ह्यूरी और आयनोकोजी रीडिंग पार्टनर्स हैं, और ये भी क्लियर है कि ह्यूरी आयनोकोजी को पसंद करती है। अब तक उसने क्लास बैटल्स में उतना इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं मलाल होगा जब इशिगाकी ने आयनोकोजी को अपनी क्लास में ट्रांसफ़र लेने के लिए ऑफ़र दिया था और ह्यूरी को डेट करने के भी कहा था। हालांकि आयनोकोजी ने अपने जेन्युइन रीजंस देकर उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि ये नए वॉल्यूम में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इशिगाकी ने आयनोकोजी से कहा है कि ह्यूरी काफ़ी उदास लग रही थी जब उसे पता चला है कि आयनोकोजी किसी अननोन रीज़न से आरिस्टो की क्लास में ट्रांसफ़र हो गया है। तुम जाके उससे मिलो। शायद उसे धोखा महसूस हुआ हो क्योंकि उसने और इशिगाकी ने आयनोकोजी को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी, लेकिन आयनोकोजी ने किसी और क्लास में ट्रांसफ़र होना चुना, या फिर वो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है क्योंकि उसने वॉल्यूम 12.5 में अपनी फीलिंग्स को पहचानी, जैसे इचिनोज़े और बाकी लड़कियां जो आयनोकोजी से प्यार कर बैठी है। अब जब आयनोकोजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उन्हें उसे इचिनोज़े के कब्जे से छीनना होगा, और शायद उसका ये रीजंस ऑब्सेशन में बदल जाए, और शायद ह्यूरी भी बिल्कुल इचिनोज़े की तरह बदल जाए। लेकिन ये मेरी पर्सनल थ्योरी और मैं खुद चाहता हूँ कि ये गलत हो। मैं नहीं चाहता कि ह्यूरी अपने असली सेल्फ को खो दे, और अगर ये सच हो गया तो हमें एक और कैरेक्टर का डार्क साइड देखने को मिलेगा। मेरे लिए ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और मैं बस चाहता हूँ कि ये सब गलत हो। ये थे कुछ डार्क थ्योरीज जो मुझे लगता है कि आने वाले वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और थ्योरी है जो मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी और क्लैरिटी और प्रूफ्स चाहिए। ये थ्योरी इचिनोज़े के बारे में है, लेकिन जब तक मुझे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है मैं इसे बस यहीं तक रखूंगा। मान लो एक दिन ये थ्योरी सबको हिला देगी, लेकिन उस दिन तक सब कुछ सिर्फ एक डार्क पॉसिबिलिटी रहेगा। इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब सब कुछ दिखाई देगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये थ्योरी सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक प्रेडिक्शन टर्न रियलिटी हो सकती है। सो स्टे ट्यून, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अगले वॉल्यूम्स में सामने आएंगे, और जब तक तुम्हें उनका जवाब ना मिले ट्रस्ट नो वन। और ये था हमारा थ्योरी 3 का टीजर। अगर तुम लोगों को ये दो थ्योरीज अच्छे लगे हैं और ये थर्ड थ्योरी का टीजर तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहाँ रैप। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में किसी और पजल के साथ जिसे हम सॉल्व करेंगे किसी और डार्क थ्योरी को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय।